साहब ये बताइएगा कि फैसल वाडा साहब ने जो अगले 2-3 माह इम्पोर्टेड करार दिए, आपका सियासी नज़रिया क्या कहता है? 2-3 माह बाद आप कंटेनर पे होंगे या कंटेनर के अंदर होंगे? मिस्टर गौर साहब, जिस तरफ फैसल वाडा साहब ने इशारा किया है कि अगले अगस्त सितंबर में जो है वो मामलात दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब अगले 2-3 माह में कंटेनर की छत पे नज़र आ रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं एक ही कंटेनर में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को देख रहा हूँ, या कंटेनर के ऊपर या नीचे। मैंने आपको बताया कि देखो, पाकिस्तान में बड़े सारे लोगों ने ये पेशन गोइयाँ की है, लेकिन ये जो लोग उनके लिए हुकूमतें बनाते थे और बिगाड़ते थे और पेशन गोइयाँ करते थे, वो वक्त अभी इंशाल्लाह ख़त्म होने को है। अब आवाम खुद अपनी तकदीर का फैसला करतीगी इंशाल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं कि आवाम खुद जो तकदीर होगा, का फैसला- नेशनल हुकूमत वैसे भी कौमी होनी हुकूमत चाहिए। बनेगी या इलेक्शन होंगे दोबारा? नेशनल हुकूमत होनी चाहिए, ताकि वहाँ से इब्तिदा और फिर आज़ाद इलेक्शंस और फिर जो भी मेजॉरिटी ले ले वो हुकूमत बने। नेशनल हुकूमत में फिर खान साहब आएंगे या उससे पहले ही बाहर आएंगे? नेशनल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। आगे पीटीआई का क्या रोल होगा सर उस हुकूमत में? देखिए, पाकिस्तान में ये पेशगोइयाँ चलती रहती हैं, पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया ये पेशन गोइयाँ। गुज़श्ता 4 सालों से लोग सुन रहे हैं, अभी कोई इस्तेकाम आना चाहिए, और इस्तेकाम मुल्क में तब आएगा जब ये खान साहब से रिलेटेड ये तशवीश ख़त्म होगी, जब उनको एक्सेस होगा, वो बाहर होंगे, उसकी बीवी बाहर होगी। ये पार्टी थोड़ी सी आप लोग करेंगे, और मैं इन द बिज़नेस आप ये प्रोडक्शन नहीं हूँ। मैं बिलीव करता हूँ अवामी ताकत पे और आवाम के लोगों के जो एहसासात है, जज्बात है, उस पर। तो मैं समझता हूँ, देखो, हर वक्त बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। सिद्धार्थ लतीफ़ खोसर साहब ने कहा है कि ये अडियाला के अंदर होंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखो, मैं समझता हूँ अब इंतकाम सारी चीज़ दे, कोई बंदा अडियाला में मस्जिद नहीं जाना चाहिए, और जमहूरियत अगर अच्छा चलना है तो एक ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जब आपके पास ऑफिस आ जाए, आप उसके रिसोर्स को इस्तेमाल करके मुखालिफिन को जेलों में ना डालें। जमहूरियत तब होती है। ओबामा ने अभी इंटरव्यू दिया, उससे कहा गया कि अगर आप सदर होते तो आप क्या कहते कि 2 चीज़ें, कोई ऐसी लॉ ना हो, आप कहते मैं रिवर्स करता। उन्हें 2 चीज़ें की। उसने कहा, एक ये कि भी फ़ौज को पोलिटिसाइज ना करो, और दूसरा उसने कहा कोई जब सदर होता है तो सदर के भी अपने एडवर्सेरियल को अपने चाहत की वजह से जेलों में न डाले। ये उसके अल्फाज। गौर साहब, कल अलीमा खान खासी नाराज़ नज़र आई हैं। वो कह रही हैं कि अडियाला में हमने 10,000 बंदों की कॉल दी थी और ये जो लोग हैं वो खुद नहीं पहुंच सके, तो क्या कमेंट करेंगे इस पर? नहीं, हमारी तो सारे लोग पहुंच गए थे। अगर पंजाब के MPA नहीं पहुंचे तो वहाँ बजट पेश हो रहा था, उन्होंने वहाँ एहतजाज करना था, शायद वो इसलिए नहीं आए। कि PK के भी सारे लोग आए थे, बाकी भी लोग सारे आए, और कल तो बड़ी दुनिया आई हुई थी, और सारी पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए हुए थे और आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बात ज़रूर है कि उनकी कुछ तवक्कुआत है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर, कश्मीर में जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या समझती है? बड़ा कैटेगरिकली हमारा मौके पर कश्मीर के जो अवामी मुतालिबात है वो पूरे होना चाहिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, कोई शिलिंग और फायरिंग नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता उनके जो 12 सीटों से रिलेटेड इशू है, हम कहते हैं वो आईनी मसला है, वो असम्बली खुद देखे, और उनके जो मुंतखब नुमाइंदगान हो वो जैसे उसका फैसला करे वो लोग। सर, सूबाई हुकूमत का बजट जो है वो अभी तक उसके बारे में कोई जो है वो सूबाई हुकूमत सूबाई हुकूमत पे हमें पूरा एतमाद है। सूबाई हुकूमत के पास फाइनेंस मिनिस्टर है, सूबाई हुकूमत के पास लॉ मिनिस्टर है, उनके पास AG का ऑफिस है। हमारी ये ख्वाहिश है खान साहब से मुलाकात हो, खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हम बजट दें, और जब तक मुलाकात नहीं होती कोई बजट ना हो। लेकिन उन्होंने जो ओपिनियन लेना है उस ओपिनियन के मुताबिक वज़ीर आला जो फैसला करेगा, 3 महीने के बजट के हाथ से जो बातें हो रही हैं, जो फैसला वो करेंगे, उनकी कैबिनेट करेगी, हुकूमत करेगी, और उनको जो एडवाइस मिलेगा उसको हम मुलाकात के बगैर बजट पास होगा। जेनेवा सर, के अंदर एक बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है, बिलासर पाकिस्तान की जो कोशिशें रंग लाई हैं, एक तो उस एग्रीमेंट पे क्या कमेंट करेंगे, और क्या तहरीक इंसाफ को भी कोई वहाँ पे कोई इन्विटेशन मौसूल हुआ है उसको अटेंड करने का? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, आप जिनेवा का करें, जिनेवा में अब नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, इस रोल को हमने अप्रिशिएट किया। इसमें जिसने भी रोल प्ले किया, बारहा हमने कहा है कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा हम रोल प्ले कर दिया, और मिडल ईस्ट में पीस होने जा रही है, और इंशाल्लाह ताला ये आज़ाद फ़लस्तीन के लिए के क़याम के लिए एक संगी बुनियाद होगा। अब उसके बाद जो है अपने घर की भी खबर ले, घर में भी ये सख्तियाँ ख़त्म हो, घर में भी कोई मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करो आज़ाद अदलिया के लिए, बेहतरीन मजबूत ईवान के लिए, लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर आपस में लड़ते हों, आपस में एक मुश्त गिरबान हो, तो बैरूनी दुनिया में हम क्या सा रोल प्ले सर, तनाव कम करने के लिए ऐसे कौन से अहम इशू है जिन पर बातचीत हो? सबसे पहले इशू यही है कि खान साहब तक एक्सेस हो, खान साहब की रिहाई हो, उनके केसेस इंसाफ के मुताबिक पे उस पर फैसले, और जल्द से जल्द फैसले। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब,
खुशहाल रहिए। बैरिस्टर गौर साहब खुशहाल रहिए। बैरिस्टर गौर साहब, जिस तरफ फैसल वाडा साहब ने इशारा किया है कि अगले अगस्त सितंबर में जो है वो मामलात दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब अगले 2-3 माह में कंटेनर की छत पे नजर आ रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं एक ही कंटेनर में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को देख रहा हूँ, या कंटेनर के ऊपर या मैंने नीचे। आपको बताया कि देखो पाकिस्तान में बड़े सारे लोगों ने ये पेशन गोइयाँ की है, लेकिन ये जो लोग उनके लिए हुकूमतें बनाते थे और बिगाड़ते थे और पेशन गोइयाँ करते थे, वो वक्त अभी इंशाल्लाह ख़त्म होने को है। अब आवाम खुद अपने तकदीर का फैसला करतीगी इंशाल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं कि आवाम खुद जो तकदीर होगा का फैसला- नेशनल हुकूमत वैसे भी कौमी होनी हुकूमत चाहिए। बनेगी या इलेक्शन होगी दोबारा? नेशनल हुकूमत होनी चाहिए ताकि वहाँ से इब्तिदा और फिर आज़ाद इलेक्शंस और फिर होनी जो भी चाहिए मेजॉरिटी या ले ले होगी? वो हुकूमत बने। नेशनल हुकूमत में फिर खान साहब आएंगे या उससे पहले ही बाहर आएंगे? नेशनल इंशाल्लाह हुकूमत में चल- पाकिस्तान तरीके इंसाफ होगी? आगे पीटीआई का क्या रोल होगा सर उस हुकूमत में? वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा?